बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Sikhism is a monotheistic religion that originated in the Punjab region of the Indian subcontinent in the late 15th century. Founded by Guru Nanak Dev Ji, Sikhism emphasizes the importance of living a truthful life, meditating on the name of God and serving humanity. The Sikh community is known for its distinctive appearance, including the uncut hair covered by a turban, symbolizing spirituality, honor and dedication. दोस्तों, सिख मत के पैरोकारों को सिख कहते हैं। सिख पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जो संस्कृत से पंजाबी में वारिद हुआ है। इसके मतलब सीखने के हैं। सिख बरादरी सारी दुनिया में बसती है, तहाँ भारत में उनकी तादाद ज़्यादा है, जहाँ भारतीय रियासत पंजाब में उनकी अक्सरियत है। सिख मज़हब का आगाज़ गुरु नानक ने 15वीं सदी ईस्वी में किया था। बाबा गुरु नानक मौजूदा ननकाना साहब में 15 अप्रैल 1669 में पैदा हुए। इस कस्बे को राय भवी ने आबाद किया था, जिसे राय भवी दी तलवंडी कहा जाने लगा। तहाँ बाद में बाबा साहब के पड़पोते ने जब इब्तिदाई गुरुद्वारा तामीर कराया तो इसका नाम ननकाना साहब पड़ गया। बाबा नानक के वालिद का नाम मेहता कालू और वालदा का माता तृप्ता था। दोनों हिंदू कश्तरी थे, वालिद पटवारी थे और तलवंडी गांव में फसल की आमदन का हिसाब किताब रखते थे। बाबा नानक की एक ही बड़ी बहन बीबी नाना की थी, जिनसे बाबा नानक बहुत ज्यादा करीब थे। उनकी इस बहन की शादी सन 1475 ईस्वी में हुई थी, तो वो उनके साथ ही आज के हिंदुस्तानी पंजाब के जिला कपूरथला के गांव सुल्तानपुर चले गए। वहां उनके बहनोई भाती जयराम सल्तनत दिल्ली के गवर्नर दौलत खान की सरकार में मुलाजिम थे। वहीं उन्होंने बाबा नानक को मुलाजमत दिलवा दी और वो वहां 1500 तक मुकीम रहे। बाबा नानक ने वहीं एक खातून सलीखानी से शादी कर ली, जिससे 2 बच्चे हुए, जिनका नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद था। तारीख के और आग बतलाते हैं कि बाबा गुरु नानक के मिजाज में बचपन से ही रूहानियत गालिब थी। बचपन में उन्होंने हिंदुओं के एक ऐसे रिवायती धागे को पहनने से इनकार कर दिया था जो ज़ात पात का मजहर था। वो अपनी ज़ात और दूसरे इंसानों के वजूद और अफादियत पर गौर व फिक्र और ज्ञान करने के आदी थे। शुरू से ही दूसरे इंसानों की भलाई करना और खुसूसन भूखों को खाना खिलाना और बेलौस खिदमत करना और नेक अमाल करना बाबा नानक की शख्सियत की पहचान बन गए थे। बाबा गुरु नानक ने बेशुमार सफ़र किए, जिन्हें उदासिस कहा जाता है। 27 साल की उम्र से ये सफ़र शुरू किए और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों, तिब्बत और अरब ममालिक गए। बिलखुसूस हिंदू और मुसलमानों के मजहबी मुकामात पर वक्त गुजारा। जिन शहरों का जिक्र तारीख दादों ने किया है वो तिब्बत, मक्का, बगदाद, अटल बटाला, मुल्तान, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, आज़रबाईजान, बंगाल में वाक़ सिलहट, माउंट समीर, अयोध्या हैं। इनमें से कुछ मुकामात के सफ़र की रिवायात गैर मुस्तनद हैं, लेकिन ये तय है कि बाबा नानक ने तकरीबन 28,000 किलोमीटर का फासला ज़्यादातर पैदल या सवारी के जरिए तय किया। बिलाखिर 55 साल की उम्र में बाबा नानक करतारपुर में आबाद हो गए। खेती बाड़ी के काम से मुंसलिक रहे। इस दौरान छोटे छोटे सफ़र किए और अचल में नात योगी, पंजाब में मुल्तान और सूफिया के मज़ारात तक गए। करतारपुर उनका मरकज़ रहा। यहीं सिख मज़हब की बाकायदा बुनियाद पड़ी। सिख मज़हब के अकायद व तसव्वुरात यहीं वज़ा हुए। बाबा नानक ने सिख पैरोकारों को मुनज़्ज़म किया और बिलाखिर यहीं सितंबर 1539 को वफ़ात पाई। इसी वजह से करतारपुर में वाक़ गुरुद्वारा दरबार साहब को सिख मत में मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये आलमी शोहरत का हामिल है। सिख यात्री यहाँ दूर दराज से खिंचे आते हैं। माजी में यहाँ और इर्द गिर्द के इलाकों में सिखों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ताहम 1947 की हिंदुस्तान की तकसीम के बाद सिखों की कसीर तादाद मशरक़ी पंजाब में आबाद हो गई। इस वक्त ये अंदाज़ा किया जाता है कि पंजाब में सिखों की आबादी तकरीबन 16 मिलियन के लगभग है। ये जानना आप दोस्तों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगा कि सिख मज़हब का बुनियादी अक़ीदा वहदानियत यानी एक खुदा एक अनकर है। बाबा नानक ने इस अमर का प्रचार किया कि खुदा हर इंसान के दिल में मौजूद है और एक सच्चे सिख को उसकी मौजूदगी अपने दिल में महसूस करनी चाहिए। बाबा नानक की तालीमात 3 अमाल या अहकाम पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वंशकु यानी शेयर करो, यानी दूसरों में बांटो, मिल बांट कर इस्तेमाल करो। नंबर 2 करत करो यानी दयानतदारी से काम करो और धोखा फरेब से दूर रहो। नंबर 3 नामजीव यानी खुदा का नाम लो, उसकी मौजूदगी महसूस करो और इंसान के अंदर जो चोर छुपे बैठे हैं उन पर काबू पाओ। सिखों के लिए 5 काफ या 5 निशानियां या कके हैं, जो कि कैश, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपान है। कैश यानी पालना काटना,
कंघा जो लकड़ी का कंघा है, और कड़ा यानी हाथ में एक स्टील का जो कंगन पहनते हैं। इसी तरह से कच्छा यानी कॉटन का एक जांगिया, और किरपान यानी स्टील की एक तलवार। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में तमाम सिखों को कैच करके करीब इकट्ठा किया और 5 कके यानी 5 ककार, जिन्हें उर्दू में 5 काफ कहते हैं, सिखों को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने का हुक्म दिया, जिसे सिख मत एक मजहबी हुक्म समझकर इस्तेमाल करता है। ये 5 ककार, जिनकी अभी हमने आपको तफसील बताई, यानी कैच, बाल, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपान, सिखों की सालाना मारूफ तकरीब बैसाखी या वैसाखी का मेला है, जो हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पंजाब में मौसम बहार का हार्वेस्ट मेला भी है और नए शमसी साल का आगाज भी। दुनिया भर में सिखों की तादाद तकरीबन 30 मिलियन है। सबसे ज़्यादा तादाद भारत के मशरक़ी पंजाब में है। आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा है, जहाँ तकरीबन 12 लाख सिख आबाद बताए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सिख ब्रिटिश कोलंबिया में है, उसके बाद ओंटारियो में और फिर अल्बर्टा में मौजूद हैं। कनाडा के तमाम स्कूलों में माह अप्रैल को सिख वर्षे का दर्जा दिया गया है। बैसाखी का मेला पूरे कनाडा में, जहां सिखों की अक्सरियत है, बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। 2018 में सरे के शहर में बैसाखी के मेले में 5 लाख के करीब सिख पैरोकार शरीक हुए। इसी तरह से अमेरिका में सिखों की तादाद 5 लाख के लगभग है। इनकी ज़्यादातर आबादी कैलिफोर्निया में है और पुलिस में इनको पगड़ी बांधने की सरकारी इजाज़त है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा सिख बरतानिया में भी आबाद है। ताहम दुनिया के तमाम ममालिक में सिख मौजूद हैं, जैसे मलेशिया, वस्ती एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि सिख मजहब का आगाज़ 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया। ताहम ये बातें करना ज़रूरी है कि सिख मत में 10 मास्टर या गुरुओं की अहमियत है और अक्सर गुरुद्वारे उन्हीं से मंसूब हैं। इनमें सबसे पहले बाबा गुरु नानक हैं, दूसरे नंबर पे गुरु अंगद देव हैं, तीसरे नंबर पे गुरु अमरदास हैं, चौथे नंबर पर गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन दास, 6ठे गुरु हरगोबंद, 7वें नंबर पर हर्राय हैं, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पर गुरु गोबिंद सिंह है। स्क्रीन पे आपको इन तमाम गुरुओं की जमाना नजर आ जाएगा। गुरु नानक के बाद उनके 9 पेशरो यानी गुरुओं ने सिख अकायद को आने वाली कई सदियों तक फरोग देने का काम किया। 5वें गुरु अर्जन के दौर में सिखिज्म बहुत ज्यादा मुस्तहकम हुआ। गुरु अर्जन ने अमृतसर को दुनिया भर के सिखों के लिए दारुल हुकूमत करार दिया और सिखों की पहली मुस्तनिद मजहबी किताब अधिग्रंथ मुरत्तब की। ताहम गुरु अर्जन के दौर में रियासत की जानिब से सिखिज्म को एक खतरा समझा गया और 1606 में गुरु अर्जन को फांसी दे दी गई। सिखों के खिलाफ होने वाले रियासती मजालिम से तंग आकर 6ठे गुरु हरगोबिंद ने सिखों को अस्करी तरबियत देना शुरू की ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का मुकाबला कर सकें। इस दौरान सिखों ने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। मुगलिया दौर हुकूमत आने तक सिखों ने हुक्मरानों के साथ निस्बतन पुरअमन दौर गुजारा। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुकूमत और सिखों के दरमियान चपखलिश फिर शुरू हो गई, जिसने लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके तख्तेदार पर लटका दिया। 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमिल अस्करी ग्रुप खालसा तश्कील दिया, जिसका मकसद अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना था। गोबिंद सिंह ने सिखों की इब्तिदाई रस्म कंधे दी फूल कायम की और सिखों की अनोखी वज़ाक़त देने के लिए 5 काफ दिए, जिनका जिक्र हम पहले कर आए हैं, यानी कैश, कड़ा, कच्छा, कंगा और किरपान। गोबिंद सिखों के आखिरी गुरु थे। अब सिख उनकी तालीमात पर अमल पैरा है। सिखों के पहले अस्करी लीडर बंदा सिंह बहादुर थे, जिन्होंने 1716 में अपनी गिरफ्तारी और फांसी तक मुगलों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई। 17वीं सदी के वस्त में सिख एक बार फिर मुनज़्ज़म हुए और अगले 50 सालों में उन्होंने खित्ते के ज़्यादा हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम किया। सिखों की हुकूमत, जिसे खालसा राज भी कहा जाता है, पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की ज़ेर क़यादत 1799 से 1849 तक कायम रहा। मुगल बादशाह औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत जब कमज़ोर पड़ी तो फौज में मौजूद सिख सिपाहियों, जिन्हें खालसा दल कहा जाता था, अपने अलग अलग छत्ते तरतीब दिए और इधर उधर लड़ाइयों में मसरूफ हो गए। ये 1762 से 1799 ईस्वी का दरमियानी अरसा था। इस दौरान महाराजा रंजीत सिंह ने अगवान हुक्मरान ज़मान शाह दुर्रानी को लाहौर में शिकस्त दी। बाद अगवान सिख लड़ाइयों का एक दौर शुरू हुआ। महाराजा रंजीत सिंह ने तमाम सिख जत्थों को मुत्तहिद किया और एक शानदार सिख सल्तनत की बुनियाद रखी, जो मगरब में खैबर पास से लेके मशरिक में मगरबी तिब्बत तक, जुनूब में मीठा कंद से शुमाल में कश्मीर
कश्मीर तक फैली हुई थी। उस वक्त उस गुंजान आबाद मुल्क की आबादी का तखमीना 35 लाख था। रणजीत सिंह ने सिख पैरोकारों की बेहतरी के लिए बहुत से अमली इक़दाम किए। ज्यादातर गुरुद्वारे उसी दौर में तामीर हुए, जिनका इसी वीडियो में हम आगे जिक्र करेंगे। 1839 में रणजीत सिंह के इंतकाल के बाद 1849 तक कई एंग्लो सिख लड़ाइयाँ हुई और बिलाखिर सिख सल्तनत का शराधा बिखर गया। हुआ कुछ यूं कि रणजीत सिंह की मौत के बाद इख्तिदार के लिए होने वाली जंग ने रणजीत सिंह की कायम करदा रियासत को दोलख्त कर दिया। 1845 में सल्तनत बरतानिया ने अंदरून खाना होने वाली लड़ाइयों का फायदा उठाते हुए सिख फौज को शिकस्त से दो चार किया और उनके ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया। 4 साल बाद सिखों ने दोबारा बरतानवी फौज पर हमला किया, ताहम उसमें भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों और सिखों के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो गए और सिखों की बड़ी तादाद ने बाद में बरतानवी फौज में खिदमत संजाम देना शुरू कर दिया। ताहम ये दोस्ती ज्यादा अरसे नहीं चल सकी और इसका इख्तिताम 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में होने वाले कत्लेआम पर हुआ, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी तादाद में सिख भी मारे गए। इस वाक़े में तकरीबन 400 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हुए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ सिखों की मुक़द्दस किताब के बारे में। सिखों की मुक़द्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है, जिसको जिंदा गुरु तस्वुर किया जाता है। ये 1430 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 10 गुरुओं के अक़वाल के अलावा कुछ दूसरे मज़ाहिब बशमूल मुस्लिम सूफिया के अक़वाल भी शामिल हैं और इसको हर गुरुद्वारे के मरकज़ी हॉल में एक तख्त या सुनहरी पालकी में रखा जाता है, जिसके ऊपर छतरी का साया होता है और पंखा लगा हुआ होता है। हर गुरुद्वारे में तैनात ग्रांथी इसकी हिफाजत और देखभाल करता है। ग्रांथी वो शख्स जो कि इस गुरु ग्रंथ साहब की हिफाजत पर मामूर होता है और वो रोजाना उसको पढ़ता भी है। तमाम सिख यात्री उसका एहतराम करते और इज्जत से चारों तरफ बैठते हैं। ये सिख इबादत का बुनियादी पहलू है। आइए दोस्तों, अब हम कुछ रोशनी डालते हैं पाकिस्तान में मौजूद सिख गुरुद्वारों पर। पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर सिख गुरुद्वारा है उसमें पहले नंबर पर जन्म स्थान ननकाना साहब है। गुरुद्वारा ननकाना साहब सिखों की सबसे अहम मुक़द्दस इबादतगाह है। ये गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है। ये ननकाना साहब में वाक़ है और लाहौर से तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर है। ननकाना साहब को पंजाब की सूबाई हुकूमत ने सन 2005 में एक जिले का दर्जा दे दिया। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। शुरू में जैसे कि हमने बताया, जिले का नाम राय भवी तौलबंदी था, जो इसके आबाद करने वाले शख्स राय भवी के नाम पर था। बाद जब बाबा नानक के पड़पोते ने यहाँ गुरुद्वारा तामीर किया तो उसको ननकाना साहब का नाम दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको सरे नौ तामीर करवाया। ये इबादतगाह मुगलों की शाही गुजरगाह के रास्ते में है, जो दिल्ली गेट से शाही किले तक जाती है। मरकजी इबादतगाह के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारत है। यहाँ यात्रियों की रिहाइशगाह है, एक स्कूल है और बाकायदगी से लंगर खुलता है। दूसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर। ये गुरुद्वारा नारवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़ है। ये सिखों की दूसरी बड़ी मुक़द्दस इबादतगाह है। यहाँ सिख और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सय्याह बड़ी तादाद में आते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से 5 मील अंदर वाक़ है। इसकी अहमियत इस वजह से है कि बाबा गुरु नानक काफ़ी अरसा यहाँ मुक़ीम रहे। सिख मज़हब और उसके पैरोकारों को भी यही मुनज़्ज़म किया और यहाँ बाकायदे एक लंगर का आगाज़ किया और यहीं उन्होंने वफ़ात भी पाई। 2 सदियों तक यहाँ सिखों की आबादी काफ़ी फैली। तमाम तक़सीम हिंद के बाद वो भारतीय मशरक़ी पंजाब चले गए। ये गुरुद्वारा 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने तामीर करवाया था। इसी जगह पर बाबा गुरु नानक ने 1515 में दरिया रावी के किनारे करतारपुर कस्बे की बुनियाद रखी थी। इस गुरुद्वारे में असली गुरु ग्रंथ साहब की कुछ कॉपियाँ रखी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1995 में ज़रूरी तामीर और मुरम्मत करवाई और काफ़ी रकम लगाकर सन 2004 में इसको इसकी असली हालत में बहाल कर दिया। बाद में सिखों की बैनुल अक़वामी तंजीम की माली आनत से गुरुद्वारे के इर्द गिर्द 100 एकड़ जंगलात उगाए गए। ताहम दरबार साहब गुरुद्वारे की मौजूदा पुरअसर, खूबसूरत और तक़द्दुस आमेज़ हैयत 2018-2019 के दरमियान आई, जब पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय पंजाब के सिख वज़ीर नजवोत सिंह से किया वादा निभाया, जो कि दरअसल तमाम सिख पैरोकारों की ख्वाहिश का ऐनादार था और काफ़ी अरसे से मामला दोनों हुकूमतों के दरमियान चल रहा था। नजवोत सिंह के कहने पर नई तामीरात में एक बड़ा सहन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रहायशी कमरे और लॉकर रूम
बनवाया गया। अब इसका रकबा 42 एकड़ है, जिसमें सुर्ख ईंटों से बना 20 फीट गहरा एक कुआं भी मौजूद है, जिसकी एक अलहदा तारीख है और इंशाल्लाह फिर कभी इस किसी और वीडियो में हम आपको इस बाबत बताएंगे। करतारपुर कॉरिडोर अगरचे वीजा फ्री है, तहम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक विजिट अथॉरिटी लेनी पड़ती है। दरबार साहब गुरुद्वारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ जमीन वक्फ की है और मास्टर प्लान के मुताबिक बैनुल अक़वामी मियार के होटल, अपार्टमेंट्स, 2 कमर्शियल मुकामात, पावर ग्रिड स्टेशन और पार्किंग एरियाज कायम किए जाएंगे। बहरहाल ये अभी तक प्लान की हद तक ही है। इस वक्त 800 मीटर लंबा एक्सप्रेस वे या कॉरिडोर जो भारत की सरहद से गुरुद्वारे तक है, वो यात्रियों की आमद के लिए जेर इस्तेमाल है। तीसरे नंबर पर हम जिक्र करेंगे गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल का। ये गुरुद्वारा रावलपिंडी से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस गुरुद्वारे की बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ बाबा नानक के हाथ का निशान एक बड़े पत्थर या छोटी चट्टान पर चस्पा बताया जाता है। रिवायत है कि बाबा नानक जब अपने देरीना साथी की उम्र 1521 में हसन अब्दाल पहुंचे तो उनके पंजे का निशान पत्थर पर चस्पा हो गया। इस गुरुद्वारे को पंजा साहब का नाम हरी सिंह तलवा ने दिया, जो सिख सल्तनत के मशहूर जर्नैल थे, जिन्होंने इब्तिदाई गुरुद्वारा तामीर करवाया था। तहम बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने मुगल तामीरी अंदाज में इस गुरुद्वारे की इमारत को खड़ा किया। यहाँ एक हॉस्टल भी मौजूद है। सिख यात्री खुसूसन बैसाखी के मेले में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और हसन अब्दाल की मुकामी इंतजामिया उनकी भरपूर पजीराई और मेहमान नवाजी करती है। अब चौथे नंबर पर हम जिक्र करेंगे गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर का। ये गुरुद्वारा लाहौर में उस जगह पर तामीर किया गया है जहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने 1606 में जान दी थी। लाहौर में तारीखी मशहूर इमारतों के झुरमट में, जिसमें शाही किला, रंजीत सिंह की समाधि, हुजूरी बाग, रोशनी गेट और बादशाही मस्जिद मौजूद है, वहीं गुरुद्वारा डेरा साहब भी है। बताया जाता है कि गुरु अर्जुन देव एक मुगल बादशाह के दौर में ज़ेरे ताब थे और तशद्दुद सह रहे थे। ताहम गुरु के मुस्लिम दोस्त मियां मीर की दरख्वास्त पर और गुरु की ख्वाहिश पर उन्हें दरिया में नहाने की इजाज़त मिल गई। ताहम वो दरिया बुर्द हो गए और बाहर नहा सके। उनकी याद में उसी जगह गुरु हरगोबिंद सिंह ने जब वो 1619 में जन्म इस्लाम के दौरे पर लाहौर आए तो ये गुरुद्वारा तामीर करवाया। ये गुरुद्वारा बहुत वसी है, जिसकी तर्ज तामीर बहुत उम्दा और दिलावेज है। मरकजी इबादत गाह में सुनहरी खूबसूरत पालकी मौजूद है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब रखी है। दरबार हॉल के ऊपर दूसरी मंजिल में महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। इस गुरुद्वारे की असर तामीर 1930 ईस्वी में शुरू हुई और 1934 में मुकम्मल हुई। सामने का हिस्सा तमाम मार्बल का है। महकमे औकाफ ने 2 ग्रांथी तायनियात किए हैं। यहाँ सालाना संगीत मेला बाकायदगी से मुनक़िद होता है, जिसका इनेकाद शेरी होल मेला, वैसाखी, महाराजा रंजीत सिंह की बरसी और बाबा नानक के यौम पैदाइश की मुनासिबत से होता है। 5वां गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारुखाबाद। दोस्तों, ये जगह लाहौर से 37 मील दूर है। ये इलाका पहले चूरन खाना कहलाता था। रिवायत है कि जब बाबा नानक 18 साल के थे तो उनके वालिद ने तिजारत सिखाने की गर्ज से उन्हें कुछ रकम, जो 20 रुपए बयान की जाती है, देकर माल खरीदने दूसरे शहर भेजा, ताकि वापस आकर उसको कुछ मुनाफे पर बेचा जा सके। ताहम जब बाबा नानक अपनी मंजिल मखसूस से कुछ दूरी पर थे तो उनकी मुलाकात कुछ भूखे साधुओं से हुई। बाबा नानक ने उसी रकम से खाने पीने और दीगर जरूरी सामान खरीदा और एक लंगर कायम कर दिया। जब बाबा नानक खाली हाथ वापस लौटे तो वालिद ने पूछगछ की। बाबा नानक ने बताया कि उन्होंने निहायत नफ़ाबख्श अमल किया और भूखों को खाना खिलाया। उसके बाद बताया जाता है कि उनके वालिद ने कभी दोबारा तरद्दुद ना किया। इस जगह जहाँ लंगर कायम किया गया था, महाराजा रंजीत सिंह ने एक आलीशान किले की मानंद गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसका नाम गुरुद्वारा सच्चा सौदा पड़ गया। तक़सीम 1947 से पहले इसका इंतज़ाम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट अकेडमी या कमेटी संभालती थी। तहम बाद में ये काफ़ी अरसे बंद रहा और अप्रैल 1993 में खोला गया और 40 साल के बाद संगत की इजाज़त दी गई। ये 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जो 2 मीनार नुमा गुंबदों के साथ है। दूसरी मंजिल पर दीवान हॉल है। गुरुद्वारा चूहा साहब। ये गुरुद्वारा जहलम के करीब तारीखी रोहतास किले के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ये इस वाक़े की यादगार है जब बाबा गुरु नानक ने अपने एक मारूफ सफ़र, जिसे उदादिस कहा जाता है, के दौरान एक पानी का चश्मा जारी किया। रिवायत है कि बाबा गुरु नानक ने अपने देरीना हमअसर भाई मर्दाना की उम्र 40 दिन तक करीबी वाक़े तिला जो गया मंदिर में क़याम किया। इस जगह वो पत्थरों पर बैठे थे। एक दिन भाई मर्दाना ने प्यास की शिकायत की। बाबा नानक ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और एक पत्थर सरकाया तो नीचे से शफाफ पानी उबल पड़ा और कुदरती चश्मा बन गया। इस गुरुद्वारे की इब्तिदाई तामीर चरण सिंह ने की। ताहम इसकी मौजूदा इमारत महाराजा रंजीत सिंह की तामीर करता है, जो 1834 में मुकम्मल हुई। इसका इंतजाम महकमे औकाफ की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंध
कमेटी के पास है और बताया जाता है कि 2020 से एक बैनुल अक़वामी सिख तंजीम की आनत से ज़रूरी तामीरात का काम जारी है। अब हम सिखों के दीगर मजहबी मकामात देख लेते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुताबिक ज़िला कसूर में सिख गुरुद्वारों की तादाद 17 है। तमाम इनमें से कोई भी गुरुद्वारा फ़ाल नहीं है, यानी एक्टिव नहीं है, यानी ऑपरेशनल नहीं है। पंजाब के जिला गुजरावाला में सिख गुरुद्वारों की तादाद 10 है। जिला सियालकोट में गुरुद्वारों की तादाद 11 है। उनमें से गुरुद्वारा बाबे दी पीर को कुछ अरसे पहले ही सिखों के लिए खोला गया। पंजाब के जिला लावलपिंडी, शेखुपुरा, उकाड़ा और साहिवाल में भी सिखों के 5 गुरुद्वारे हैं। झंग और हाफिजाबाद में 4, चहलुम में 3, चकवाल, विहाड़ी, डेरा गादी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, खुशाब, बहावलपुर, खानेवान और खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन्नू में 1 गुरुद्वारा मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में 2, डेरा इस्माइल खान में 3, मानसहरा में 2, हजारा में 2 गुरुद्वारे। सिंध में कराची, शिकारपुर, सक्खर में 2 गुरुद्वारे हैं। लाड़काना, मीरपुर खास, कोयटा, कल्लात और गिलगित बिल्तिस्तान में भी सिखों का 1 गुरुद्वारा मौजूद है। दोस्तों, इन गुरुद्वारों की तादाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तक़सीम पाकिस्तान से कबल सिख किस कदर डाइवर्सिटी के साथ इस पूरे इलाके में रहते थे कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह उनके गुरुद्वारे मौजूद हैं और ये मेजॉरिटी गुरुद्वारे राजा रंजीत सिंह के दौर में बनाए गए थे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल सरदार अमीर सिंह के मुताबिक जिला शेखुपुरा के इलाके फारुखाबाद में गुरुद्वारा सच्चा सौदा, अहमदाबाद में गुरुद्वारा रोड़ी साहब में सिख यात्री ज्यादा आते हैं। लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब, गुरुद्वारा गुरु रामदास, गुरुद्वारा बेबी नानकी और गुरुद्वारा शहीदगंज में भी सिखों का तांता बंधा रहता है। सरदार अमरेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि दरबार साहब करतारपुर के इफ्तिताह से सिख बरादरी बहुत खुश है। उनके बकौल पाकिस्तान से मुताल्लिक अगर सिख बरादरी के बाद अफराद की मनफी राय थी तो वो इस इक़दाम के बाइस तब्दील होगी। इस वक्त पाकिस्तान में सिख बहुत कम तादाद में आबाद है। बहुत से सिख पंजाब के सूबे में आबाद हैं जो पुराने पंजाब का एक हिस्सा है जहाँ से सिख मत की शुरुआत हुई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी सिख काफ़ी तादाद में आबाद है। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिखों की आबादी 20,000 के करीब है। 1947 में आज़ादी पाकिस्तान के बाद सिख बरादरी ने पाकिस्तान में मुनज़्ज़म होना शुरू किया और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई ताकि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मकामात और विरसों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को पाकिस्तान में आने और अपने मुक़द्दस मकामात की यात्रा करने की इजाज़त दी हुई है और पाकिस्तान सिखों को भारत जाने की भी इजाज़त है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में सिख बरादरी के नौजवान फौज समेत मुतअद्दिद शोबों में सामने आए हैं, जैसे राइट आर्म फास्ट बॉलर महेंद्र पॉल सिंह जो हाल ही में मर्दान से नेशनल क्रिकेट अकेडमी की जानिब से इमर्जिंग क्रिकेटर्स में मुंतखब हुए और मुल्तान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक ट्रेनिंग मुकम्मल की। महेंद्र पॉल सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रेनिंग में मुदस्सिर नदर मुश्ताक अहमद ने न सिर्फ उनके खेल की तारीफ की बल्कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान ने मुल्तान की क्रिकेट अकेडमी में उनसे मुलाकात में तारीफ की और बल्कि खुश होकर कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई सिख लड़का तो सामने आया। महेंद्र पॉल सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी के तालिब इल्म है और क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश अपने वालिद डॉक्टर हरजीत सिंह को देखकर पैदा हुई जो खुद भी फास्ट बॉलर थे। 20 साल महेंद्र पॉल का ताल्लुक तो मर्दान से है लेकिन उनका ख़ानदान अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से 15 बरस पहले ननकाना साहब मुंतकिल हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा के 27 साल कोरपाल सिंह एक खुशपोश नौजवान सिखों के हुकूक के लिए अरसे दराज से काम कर रहे हैं और अपने इलाके में लोग इन्हें बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के डबगरी गार्डन के अंदर सिखों का मोहल्ला जोगन शाह है जहाँ पर 600 से ज़ायद सिख घराने पिछले तकरीबन 33 सालों से आबाद हैं। इनमें से बेशतर सिख घराने दहशतगर्दी के पेश नज़र पाकिस्तान के कबायली इलाकों खैबर और करम एजेंसी से नकल मकानी कर आबाद हुए हैं। लेकिन मोहल्ले में जितने भी घर और ज़मीनें हैं ये इन सिखों की ज़ाती मिल्कियत हैं। कोरपाल सिंह यहाँ के सिख बच्चों के लिए एक स्कूल भी चला रहे हैं जो 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। सिख आबादी पेशावर में गुज़िश्ता कई दहाइयों से आबाद है और ज़्यादातर सिख लोग कपड़े, दवाई या होम्योपैथिक के शोबे से मुंसलिक। दहशतगर्दी से सिखों के कारोबार जो खैबर एजेंसी के बाड़ा बाजार में था बहुत मुतासिर हुआ था और कोरपाल सिंह के मुताबिक यही वजह है कि खैबर को छोड़कर सिख पेशावर में रहाइश पजीर हैं। गोरपाल सिंह ने इस बात की तरदीद की है कि कुछ सिख दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले गए। उन्होंने कहा कि चंद घरानों के लोग कारोबार की गर्ज से ज़रूर गए हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर कोई नहीं गया है।
उन्होंने कहा कि हम भला पाकिस्तान कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे मज़हब के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक इसी पाकिस्तान में हैं और हम इस मुल्क को उतना ही मुक़द्दस समझते हैं जितना मुसलमान खाने काबा की ज़मीन को समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में होने वाली मरदमशुमारी में सिखों के लिए फॉर्म में कॉलम ना रखने पर अफसोस करते हुए गुरपाल सिंह का कहना था कि जब किसी मुल्क को ये न मालूम हो कि वहाँ पर सिखों की आबादी कितनी है तो वो उनके हुकूक़ के लिए क्या इक़दाम करेंगे। दोस्तों, यहाँ ये बात मद्देनज़र रहे कि गुरपाल सिंह का एक भाई साल 2014 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चारसद्दा में अपने क्लिनिक में टारगेट किलिंग में मारा गया था।